हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंक नौकरी पर। दोस्तों बैंक नौकरी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए रेड बटन दिखाई दे रही होगी, उसको पहले प्रेस करिए। साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रही होगी, उसको भी प्रेस कर लीजिए। होगा क्या, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी डेली बेसिस पर जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी ने पहली वीडियो उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। पहला डेटा सेट आज के लिए, आज का जो डेटा सेट है मैंने अपलोड कर दिया है और बाकी इसके बाद और 3 आएंगे। मतलब टोटल आज 5 डेटा सेट आपको मिलेगा। 5 मतलब 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को देखते रहिए और वीडियो ज़्यादा लंबा होता नहीं है। जनरली आपका 10 मिनट के आसपास का वीडियो होता है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आरआरबी पीओ तक ये सीरीज चलेगी तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप देखेंगे, आप खुद आज और 10 दिन बाद अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे आप किस तरह से डीआई के सेट को कैसे डील कर पा रहे हैं जल्दी। तो चलिए देख लेते हैं आज के डीआई सेट को। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जनरली हमारे सामने डीआई का कोई भी सेट हो, आपके सामने पाई चार्ट हो, पाई चार्ट हो या फिर लाइन ग्राफ, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमें डील करना होता है कैलकुलेशन से ही। जनरल सी बात है, कैलकुलेशन से ही डील करना होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप फास्ट कर पाएंगे। और कैलकुलेशन अच्छी कब होती है, जब आपको नंबर्स की अच्छे से पहचान होती है, उसी समय आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इफ टू नाइन्थ ऑफ द टीचर्स हु, पहले आपको एक बार डीआई समझाता हूँ, डीआई में एक्चुअल दिया क्या गया है। यहाँ पर बोला गया टोटल कितने टीचर है, टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो कि आपको दिया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में यहाँ पर आपको गिवन है, सबका गिवन है। इसके बाद बोल दिया गया है कि टोटल 1800 टीचर है, टोटल 1800 टीचर है। मतलब आपको सीधा-सीधा मतलब समझ में आ गया, 1800 का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन पर रीड करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बोला इफ 2/9 ऑफ द टीचर हू टीच फिजिक्स इज फीमेल, देन नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर हू टीच केमिस्ट्री। अब सीधा-सीधा क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता चल रहा है कि हमको यहाँ पर 2 चीज़ें चाहिए। एक तो केमिस्ट्री के टोटल टीचर चाहिए और दूसरा हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स के मेल टीचर चाहिए। यही तो यही तो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चंस की। अब क्या करते हैं, टीचर यहाँ पर 23% दिया हुआ केमिस्ट्री का, हमारा कितना दिया 1800 टोटल टीचर दिए हुए, मतलब 1800 का 23%। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं। बट आपको एग्जाम में इस प्रकार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। ये 2 जीरो, परसेंटेज का मतलब ही डबल जीरो क्लियर होता है। आपको डबल जीरो दिख रहा है, इन दोनों जीरो को किल कर दिए, देखते ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो 2-3 तरीके मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन की, ध्यान से देखिएगा। 23 यहाँ पर है, 23 को 18 से मल्टीप्लीकेशन करना है। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है क्रॉस मेथड। यहाँ पर कितना ये हो गया, 24 हो गया। 24 का आपने 4 लिख दिया, कैरी गया 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले कितना होता है 8 इंटू 2 16 होता है, और 3 कितना होता है 16 3 19 2 21 हो गया। यहाँ पर 21 को आपने लिख दिया, आपका 2 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 2 ही होता है और +2, मतलब टोटल 4 हो गया, टोटल 414 आ गए, टोटल 414 आ गए। ये तो एक तरीका हुआ जहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं क्रॉस मेथड से। अगर इसके अलावा दूसरे मेथड की बात करें तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको 23 और 18 को मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप सीधा-सीधा क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब कैसे करना है आपको, देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए कितना ईज़ी हो गया। 2 23 है यहाँ पर, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 46 होता है, मतलब ये 460 हो गया। 460 हो गया। और यहाँ पर 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, 23 से 2 से मल्टीप्लाई करना। अभी आपने किया था 46 होता है, -46 कर दीजिए, माइनस आप यहाँ से 46 कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, सीधा-सीधा 414 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। जनरल मेथड से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों मेथड से मल्टीप्लाई करना है। और एक तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 23% निकालना है तो इसके लिए और क्या अल्टरनेटिव्स है। यहाँ पर 23% आपको निकालना है, आपको पता है 23% निकालना है किसका, 1800 का। 1800 का 23% निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप एक काम कर सकते हैं, 1800 जो है इसका पहले 20% निकाल दीजिए, प्लस 3% निकाल दीजिए, ये 23% आपका हो जाएगा। 20% कैसे निकालना है? आपको पता है कि 1800 का 20% अगर निकालना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके सामने, 3
5 से 3 बार हो गया, यहाँ पर कितना गया बचा 3 ही 6, मतलब 360 आपका ये यहाँ से हो जाएगा, मतलब 20% 360 हो गया। अब 3% आपको निकालना पड़ेगा फिर दोबारा। 3% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि टोटल 1800 था, 1800 का 10% 180 होता है। 1% कितना हो गया आपका? 18 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और 360 में ऐड कर दीजिए। तो ये 3-4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। 3 सारे क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट होगा, मतलब जहाँ भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी परसेंटेज निकालने के लिए, वहाँ सभी जगह आपको ये सारे मेथड इम्प्लीमेंट होंगे। तो आप देखिए कौन-सा मेथड आपके लिए बेस्ट होता है, सूटेबल होता है, उस मेथड से अप्लाई करिए, उसी मेथड को रेगुलर प्रैक्टिस करिए और सारे के सारे मेथड मतलब नंबर 1 है। सबसे जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाएँगे, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो लेंदी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ गया, मतलब केमिस्ट्री का हमने निकाल लिया, केमिस्ट्री का टोटल हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए फिजिक्स के मेल चाहिए, यहाँ पर फिजिक्स के मेल चाहिए, बट बोल दिया 2/9 फिजिक्स, 2/9 फीमेल है। टोटल कितना है? टोटल 1800 है। और फिजिक्स का टोटल अगर निकालना हो तो इसका 17% निकालना पड़ेगा। अगर इसका 17% निकालना है तो आपको पता है कि ये दोनों जीरो तो रहेंगे नहीं, तो पहले आपको लिखना ही नहीं था, मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। मतलब 17 और 18 को आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा-सीधा। अगर 17 और 18 को मल्टीप्लिकेशन करते तो डायरेक्ट हमारे पास टोटल फिजिक्स के हमारे टीचर आ जाते हैं, टोटल आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 17 और 18 को एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। 17 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा-सीधा 306 आपके सामने आता है। 306 आता है, मतलब 306 आपके फिजिक्स के टोटल टीचर हैं। अब बोला 2/9, इसका 2/9 फीमेल है। 2/9 306 का 2/9 आपके फीमेल है। 2/9 का मतलब क्या होता है? 2/9 का मतलब क्या होता है? ये फीमेल है। अगर मेल निकालना हो तो 1 से माइनस करेंगे तो हमारे मेल आ जाएँगे। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 7/9 9 मेल होंगे हमारे, 7/9 मेल होंगे। तो आप 7/9 इसका निकाल सकते हैं, 306 का 7/9 निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन किया था इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि 17 और 18 7/9, ये चीज़ आपको खुद ब खुद देखना पड़ेगा। मैंने करके जानबूझकर दिखाया कि आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करने की ज़रूरत थी। आप एज़ इट इज़ इसको रहने देते। अब यहाँ से आप काट दीजिए। यहाँ पर कितने बार में 2 बार में जाएगा। 14 और 17 को मल्टीप्लाई देखिए, 17 और 34, मतलब ये 34 हो गया, 34 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। सीधा-सीधा आपको यही करना था। तो देखिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया। आपके पास 238 टोटल टोटल मेल आ गए। तो आपको समझ में आया किस-किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस-किस चीज़ को अवॉइड करना है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि डीआई हमारे सामने आती है और हम देखते हैं कैलकुलेशन पर टूट पड़ते हैं। बट कैलकुलेशन पर टूट पड़ने से बेटर है कि आप वहाँ पर समझें, चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें, देन आप ना दिमाग लगाकर कहाँ से क्या चीज़ें बिना किए आपका हो जा रहा है, तो उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो जल्दी कैलकुलेशन भी कर पाएँगे और सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। तो डीआई आपसे सीधा-सीधा आसान दिखेगा ही आपको। अब क्या करना है, 238 और नीचे कितना था 414 से कंपेयर किया गया था, इंटू 100 कर दीजिए। इंटू 100 कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करते हैं सीधा-सीधा 57% आपका आंसर आ जाएगा। 57 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके सामने 2-3 तरीके यहाँ भी दिखते हैं। 2-3 तरीके कौन-कौन से दिखेंगे? अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट ने उन तरीकों से ही किया होगा। यहाँ पर टीचर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के टोटल चाहिए, इंग्लिश के टोटल चाहिए और बायोलॉजी के टोटल चाहिए। तो आपको इंडिविजुअल निकालने की ज़रूरत है क्या? मुझे एक चीज़ बताइएगा, इंडिविजुअल निकालने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्यों? कि टोटल टीचर तो हमारे पास 1800 ही है, मतलब इसी का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको अलग-अलग निकालने से बेहतर है कि हम केमिस्ट्री को ऐड कर दें, इसके बाद इंग्लिश को ऐड कर दें और बायोलॉजी को ऐड कर दें। इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 नंबर को ऐड करके जितना परसेंटेज होता है उतना परसेंट अगर निकाल लें हम, हमारे पास टोटल आ जाएँगे। टोटल आ जाएँगे क्या? बिल्कुल आ जाएँगे। अगर आपके पास ये कब आपको इम्प्लीमेंट करना है, देखिए यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का टोटल पता था, बट इन दोनों का पता नहीं था। तो एक साथ ही ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि अलग-अलग 2 बार आपको करना पड़ेगा। सपोज़ करिए आपको तीनों पता है, केमिस्ट्री पता है, बायोलॉजी पता है और इंग्लिश भी पता है। तो आपको अलग-अलग निकाल के या फिर एक साथ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से
एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा और यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट होता है, 27% और 23% कितना होता है। ये ऐड भी करना है तो आपको दिमाग लगा कर करना है। यहाँ पर इन दोनों का अगर ऐड करेंगे एक साथ तो बिना पेन पेपर का हो जाएगा, आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 23 दियो, यहाँ पर 27 दियो, ये दोनों नंबर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ये 50 टोटल सीधे सीधे 50 हो गए, ये सीधे 50 हो गए, और यहाँ पर 12 था, मतलब टोटल आपके सब पास ये 62% निकालना है किसका, 1800 का, 1800 का 62% निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ रहे हैं। आपके आपके जो रफ शीट होगी वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये भी नहीं होगी। क्या होगा आपको पता है कि ये इसका मतलब डबल जीरो क्लियर होता है परसेंटेज का मतलब आपके रफ शीट पर सिर्फ इतना होना चाहिए, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है, आपको क्या बताया था मैंने, इसको 20 - 2 कर दीजिए, 20 - 2 कर दीजिए, एक ही बात है, उसी को हमने लिख दिया। अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका 124 हो गया, 124 हो गया, और 62 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 62 को 2 बार मल्टीप्लाई करना मतलब 124 आपने माइनस कर दिया, इस जीरो को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। टोटल आपके सामने टोटल जो पूछा गया है सीधा सीधा आ गया, कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1116 आएगा, ये माइनस तो कर सकते हैं, तो आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। आप देखिए आपने किस मेथड से इम्प्लीमेंट किया, आपको टाइम कितना लगा, कौन सा मेथड आप इम्प्लीमेंट करें, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए, क्योंकि डीआई में हमें टाइम सेव करना होता है। अगर आपने इस मेथड से किया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो कोशिश करिए इसी मेथड से करने का। चलिए अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर, मतलब इंग्लिश और फिजिक्स दो एक साथ पढ़ा रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश और फिजिक्स एक साथ है, इंग्लिश फिजिक्स एक साथ है, फिजिक्स आपके सामने यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक साथ है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक साथ है, इनके बीच का डिफरेंस चाहिए आपको। इनके बीच का डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या इंडिविजुअल सबको निकालने की जरूरत है। देखिए आप सब कुछ डिपेंड करता है आप किस तरीके से डेटा को देख रहे हैं। अगर डेटा को आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको एक बार में चीज़ें समझ में आएगी, और अगर आप अलग तरीके से देख रहे हैं, लेंदी वे में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लेंदी ही कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिजिक्स को ऐड करना है, और फिजिक्स और इंग्लिश एक साथ थे, फिजिक्स हमारा यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 27 में 17 ऐड करने के बाद कितना होता है, कैसे ऐड करना है, देखिए 27 से वहाँ से 3 लीजिए 30 हो गया, वहाँ कितना बचा, वहाँ पर कितना, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 17 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 14 होता है, मतलब टोटल आपके सामने 44% हो गया, इन दोनों का एडिशन 44% हो गया। मैथ्स और बायोलॉजी को ऐड करते हैं, मैथ और बायोलॉजी को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, मतलब यहाँ से 44 में से 25% माइनस कर दीजिए, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं कितना कितना परसेंट आ जाए, 25% माइनस करना है 44 में, आपको देखिए 25 से लेकर 44 तक जाना है। अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे, आपको लिखने की जरूरत पड़े या माइंड में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 25 से आप 5 इंक्रीज करिए, आप 30 पर चले गए, 30 पर चले गए, वहाँ से कितना दूर है, ये 14 है, 14 और 5 कितना होता है, 14 19 होता है, मतलब आपको सीधा सीधा 19% निकालने की जरूरत थी, किसका 1800 का, 1800 का 19% निकालना था। ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी देखिए यहाँ पर अगर आपको 18 और 19 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको 20 - 1 कर दीजिए ना, 20 - 1 कर दीजिए, क्योंकि 18 दूना 36 होता है, मतलब 360 हो गया यहाँ पर, और -18 कितना हो गया, -18 यहाँ पर करना है, 360 में से 18 माइनस करते हैं 342 आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कैलकुलेशन कैसे फास्ट होता है। देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप प्रोसेस से मतलब अच्छा प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल इसका पहले 17% निकाल रहे हैं, 13% निकाल रहे हैं, 27% निकाल रहे हैं, 12% निकाल रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए कितना टाइम लग जाएगा। आप कितना भी फास्ट करें 1 मिनट तो लेकर जाएंगे ही आराम से। उससे बेटर है कि आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करिए। एडिशन एडिशन भी हमारा माइंड में हो रहा है, एडिशन के लिए हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ नहीं रही है, फिजिक्स का ऐड कर दिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपका इंग्लिश एक साथ दिया था, इनको एक साथ ऐड कर दिया, मैथमेटिक्स बायोलॉजी को एक साथ ऐड कर दिया, दोनों को माइनस कर दिए, जो जितना परसेंट बचा उतना निकाल दिए। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ टीचर हु टीच हिंदी। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर रेशियो निकालना है।
रेशियो किसका निकालना है? मैथमेटिक्स का और हिंदी का। मैथमेटिक्स में कितना परसेंट दिया हुआ है? 13% दिया हुआ है, और हिंदी का कितना परसेंट दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। तो आपको इसको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे जल्दी से बताइएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने पता है आपको टोटल डेटा कितना दिया हुआ? 1800 दिया। 1800 का ही 13% निकालेंगे, 1800 का 8% ही निकालेंगे। उसके बाद निकालने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर आपका यही आएगा। उससे बेटर है कि हम परसेंटेज को उठा के यहाँ पर लिख दिए, हमारा रेशियो बन गया ना। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर होगा 13:8, 13:8। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से डील करना होता है। यहाँ पर क्या बोला है? इफ द परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इज इंक्रीज बाई 50% and percentage of Hindi teacher decreased by 25%, then what will be the total number of mathematics and Hindi teacher together? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बोला है कि अगर मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं कितना परसेंट बढ़ गए? 50% बढ़ गए। मैथमेटिक्स में कितने हैं? 13%। मैथमेटिक्स में 13% है, 50% का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। 50% मतलब हाफ होता है, हाफ 13 का हाफ कितना होगा? 6.5 हो गया। 6.5 हो गया। 13 और 6.5 कितना होता है? 13 और 6.5 कितना होता है? 19.5 होता है। सीधा सीधा 19.5 होता है। और हिंदी के टीचर जो बोला है ये आपका 8% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। और डिक्रीज किया है हिंदी के टीचर कितने परसेंट? 25%। 25% का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? 25% का मतलब होता है हमारा 1/4। 1/4 होता है। इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा? इसका 1/4 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है ना? ये 2 ही हो रहा है 1/4 अगर देखें तो। मतलब आपको यहाँ से कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 2%। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एक तो आप कर सकते हैं 13% निकाल दीजिए, पहले 1800 का 13% निकाल दीजिए। आपके पास 1800 पड़ा हुआ है, इसका 13% निकालिए, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पर। तो 13 इंटू 18 करिए। तो 13 इंटू 18 कैसे करेंगे? एक बार 18 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 180 हो गया। और 3 से मल्टीप्लाई करिए, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, जो होगा, जो आएगा टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना? 234 हो जाएगा। 234 हो जाएगा। ये 234 हो गया मैथमेटिक्स। और बोला है इसका 50% क्या हुआ? इंक्रीज किए। 234 का 50% कितना होता है? मतलब आधा, 234 का आधा मतलब 100 कितना होता है? 117 होगा। 117 होगा। इसको ऐड करते हैं टोटल, तो आपके पास 351 हो गया। 351 क्या हुआ यहाँ पर आपके सामने आया? मैथमेटिक्स का आया। मैथमेटिक्स का 351 आया। इस टू 8% इसका निकालना है, 8% हिंदी निकालना है। तो कितना 1800 का 8% आप निकालेंगे तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 144 हो रहा है, 144 हो रहा है। और इसका 25% कम हो गया है, मतलब 144 का अगर आप निकाले 1/4, 25% का मतलब 1/4 ही होता है। इसको काटते हैं तो आपके सामने कितना आता है? 38 आता है। मतलब 38 माइनस करिए यहाँ से, 38 माइनस करेंगे तो आपके पास 251, 351 इज टू कितना आएगा? 108 आएगा। इनके बीच का रेशियो आपको निकालना था। अच्छा, टोटल निकालना था क्या? हाँ, यहाँ पर टोटल निकालना था, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। और पहले मेथड में जो मैंने बताया आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इन यहाँ पर 19.5 था, और यहाँ पर कितना 2% आया। 2% आया मतलब उनको ऐड करके एक साथ निकाल दीजिए, एक साथ परसेंटेज निकाल दीजिए। दोनों मेथड अपने अपने प्लेस पर अच्छे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मैं उसको अलग से फिर से आपको करा दूँगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ दिन बाद लाइव क्लासेस भी होंगी। एक्चुअल में लाइव क्लासेस हमारी हो रही थी, बट अभी फिलहाल कुछ रीज़न से लाइव क्लासेस बंद है। तो आपको इसी फॉर्म में वीडियो मिल रहा है, और ये सीरीज़ चलेगी। लाइव क्लास स्टार्ट होने के बाद भी ये सीरीज़ चलेगी, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिट देगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।